हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चूंकि आज 5 जून है और पर्यावरण दिवस तो है ही, ये आप सभी को पता है। तो इसी के अवसर पर भारत को अपना जो 100वां रामसर स्थल है, मतलब एक शतक कंप्लीट कर लिया है भारत ने रामसर स्थल का। तो आज हम उसको तो कवर करेंगे ही, उसके साथ साथ 2026 में जो भी रामसर स्थल भारत की रामसर साइट की जो सूची है उसमें शामिल हुए हैं, उन सभी को भी आज हम रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम जो होने वाला है, खासकर यूपीएससी तो है ही है, उसके अलावा स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह, किसी भी एग्जाम में ये सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो आज हम 5 जून की अपडेट के साथ साथ क्या क्या कवर करने वाले हैं, 2026 के सभी रामसर स्थल। भारत के नए रामसर स्थल की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ये। भारत के 100 रामसर स्थलों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। 2026 में हम 4 नए रामसर स्थलों के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या, कहाँ से निकल के आता है। तो जो रामसर कन्वेंशन है, ये निकल के आता है रामसर कन्वेंशन, जिसे आर्द्र भूमियों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन बोलते हैं। 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर शहर पर हस्ताक्षर किया गया था। यह विश्व की जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं सतत उपाय के लिए एक अंतर सरकारी समझौता है, इंटर गवर्नमेंटल एक एग्रीमेंट है यह रामसर कन्वेंशन। जो भारत इसका कब हस्ताक्षर किया था? भारत ने 1 फरवरी 1982 को। ये लाया कब गया था? 2 फरवरी 1971 को भारत ने 1982 में 1 फरवरी को इस पर हस्ताक्षर किए थे। 2026 मतलब आज 5 जून है, 2026 तक 100 रामसर स्थल भारत में हो चुके हैं अभी तक, और एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश भारत अब बन चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को ये 100वां स्थल बना, हमने ये पढ़ाई है। इसके अलावा 2026 से पहले घोषित नए स्थल, मतलब जो 2025 के, मैंने तीन उन स्थलों को चुना है जो 2025 में नवंबर दिसंबर के टाइम पे ऐड किए गए थे। और ये ऐसे स्थल हैं जो प्रत्येक राज्य में केवल एक ही स्थल है। यानी कि जैसे सिक्किम का जो खेचियो पालरी जो आर्द्र भूमि है, ये केवल सिक्किम में एकमात्र वेटलैंड है। इसी प्रकार झारखंड का उधवा वेटलैंड, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय भी, जो छत्तीसगढ़ का रामसर स्थल है, जो जल संरक्षण एवं स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो है खेचो पालरी आर्द्र भूमि और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, कोपरा जलाशय, ये है ना, ये अपने अपने स्टेट के एकमात्र रामसर स्थल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि पहले जो रामसर स्थल है अपने अपने राज्य के। इसके अलावा 2026 एक ऐतिहासिक वर्ष है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये जो 4 नए रामसर स्थल ऐड किए गए हैं, उसके साथ शतक तो हो ही गया, साथ में ही एक ये पहला ऐसा स्थल था जो विश्व पर्यावरण दिवस पर जो उसको घोषित किया गया है। और ये जो 2024 में 4 जो नए अभी तक के जोड़े गए हैं रामसर स्थल, उसमें से केवल 3 राज्यों से हैं, केवल 3 राज्य से, यूपी और गुजरात से मैक्सिमम है। इसके अलावा 2026 में भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 100 कर ली है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक स्थल है। अब हम जो 4 स्थल थे 2026 के, उनके बारे में वन बाय वन कुछ डिटेल्स देखेंगे। जैसे जो भारत का 97वां मतलब 97वां जो था, पटना पक्षी अभ्यारण्य स्थल था, जो जनवरी और फरवरी, मतलब जनवरी में इसको लिस्टेड किया गया होगा, इसकी उद्घोषणा की होगी फरवरी में, इसलिए जनवरी फरवरी लिख रखा है। एक तो ये बहुत कंफ्यूजन करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंफ्यूजन कैसे करता है, जैसे इसका नाम क्या है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है, सीधा दिमाग में क्लिक करता है कि पटना बिहार की राजधानी से बिहार में होगा, ऑप्शन में बिहार भी लिखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। एक एक प्रसिद्ध पक्षी देखने का क्षेत्र एवं प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। जनवरी फरवरी 2026 में इसको सूची में शामिल किया गया था। और यह है विभिन्न जो सैकड़ों जो प्रवासी पक्षियां हैं, उनका घर है। जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, क्योंकि रामसर स्थलों को आधार ही ये है, घोषित करने का आधार ही ये है कि वो जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों। यह एक प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य है जो सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है।
स्थानीय स्तर पर यह पर्यटन एवं पर्यावरणविद शिक्षा का केंद्र भी है। तो ये 97वां है, जो कि नाम से कंफ्यूजन कर सकता है। इसके अलावा 98वां की बात करें, जो 98वां जो है वो है छारी दंड संरक्षण रिजर्व, जो है भारत का 98वां स्थल है। कहाँ पर स्थित है? पहला है तो ये गुजरात में है, कच्छ जिले में स्थित है। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये एक अनोखी मौसमी आर्द्र भूमि है, जो क्या है, छारी दंड गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। एक मौसमी और खारी आर्द्र भूमि हो गई। खारी है, खारा, ये जो जल भरा हुआ होता है इसमें खारा है। ये मानसून के दौरान जल से भर जाती है, शुष्क मौसम सिकुड़ जाती है, इसलिए ये की यूनिक या अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है। जैव विविधता की अगर हम इसकी बात करें तो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना तो है ही। यहाँ पे फ्लेमिंगो सहित दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। जो कच्छ का शुष्क परिदृश्य में यहाँ पे जीवों का जो पाया जाना एक यूनिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। स्थानीय मछुआरों की आजीविका का आधार बनता है ये। इसके अलावा जो हम 99वें स्थल की बात करें, जो हाल ही में अभी मई 2026 में ही इसको भी घोषित किया गया था, जैसे प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले ही, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भारत का 99वां स्थल बना था। ये भी उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ जिले में है, और मई 2026 में इसकी घोषणा की गई थी। ये मानव निर्मित जलाशय है और ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। और पर्यावरण में इसकी भूमिका की बात करें तो झील, ये जो झील है वो स्थानीय जलवायु नियंत्रण एवं भूजल और कृषि सिंचाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि ये क्या है, इसके बारे में देखो तो मानव निर्मित जलाशय है, अलीगढ़ जिले में है ही। मानव निर्मित जल का निकाय हो गया। यह दर्शाता है कि मानव के द्वारा बनाया गया जलाशय भी पारिस्थितिक की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मतलब एक कृत्रिम जलाशय हो गया। पक्षी अभ्यारण्य है, अनेक प्रजातियों के पक्षियों के प्रजनन के लिए विश्राम स्थल के रूप में ये कार्य करता है। तो ये इसके बारे में हो गया शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसके अलावा जो लेटेस्ट है, जो आज ही मतलब 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया भारत का। कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। एक खूबसूरत गोखुर झील है जो भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण हो गया। गोखुर झील का मतलब होता है ओक्सबोलेक जो मतलब जैसे नदी है, नदी की जब नदी विसर्प के रूप में बहती है और जब विसर्प बहुत ही ज्यादा घुमावदार हो जाता है तो अलग कट जाता है और नदी सीधी दिशा में प्रवाहित होने लगती है, जिससे वो जो झील बन जाती है उसको गोखुर झील बोलते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ एवं पारिस्थितिक दृष्टि से अमूल्य होती है। गंगा नदी के पुराने मार्ग में बनी हुई है ये, जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है। वहीं पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो सुरहा ताल अनेक प्रवासी स्थानीय पक्षी प्रजातियों का घर है। जैव विविधता का एक समृद्ध केंद्र भी है जो संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्विक मान्यता की बात करें तो एशिया में अग्रणी देशों, अब भारत क्या है, अब अग्रणी देश बना दिया किसने? 100वें स्थल ने, इसकी घोषणा ने। अब भारत में जो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत में है। तो इसका वही एक तुलनात्मक या कंपेरिजन करो, क्विक रिवीजन हो गया। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो 97वां है वो उत्तर प्रदेश में, छारी दांड गुजरात में, मौसमी खारा वेटलैंड है। वहीं शेखा झील 99 मानव निर्मित झील हो गया। और जो ओक्सबो लेक है, अभी हमने पढ़ा था, देखो ये ओक्सबो लेक हो गया। अगर ये जब घुमाव और तेज और तीव्र हो जाता है तो ये आपस में मिल जाती है, नदी सीधी प्रवाहित हो जाती है और ये बच जाता है, इसको झील बोल देते हैं। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, इसको सुरहा ताल भी कहते हैं, 100वां स्थल हो गया। ये इनके चारों की कंपेरिजन और क्विक रिविजन था हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम निष्कर्ष की बात करें, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक तो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, एशिया में एक रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा इन चार जो रामसर साइट्स है उसमें हमने देखा गोखुर झील भी है, मौसमी खारी आर्द्र भूमि है, मानव निर्मित प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य, मतलब ये विविधता को दर्शाता है, भारत में विविधता को भी दर्शाता है, विविध पारिस्थितिक। इसके अलावा पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की गंभीरता को विश्व के सामने रखता है। इसी के अलावा इसके साथ ही अब चूंकि 100 रामसर साइट्स तो हो गई, अब जरूरत क्या है? इनकी प्रभावी प्रबंधन की, निगरानी की, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करके इनकी सुरक्षा करने की, इनको आगे बढ़ाने की। क्योंकि जो रामसर स्थल होते हैं ना, ये केवल एक नाम नहीं होते, ये हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि हम हमारी आर्द्र भूमियों को, पक्षियों को, जैव विविधता के भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं, उनको कितने सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अब ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने 2026 के अभी तक के सारे अपडेट्स को
पढ़ लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्योंकि जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है रामसर साइट के रामसर कन्वेंशन के तहत उसमें जो भारत के 2 स्थल शामिल है, एक तो है केवलादेव जो राजस्थान में है, इसके अलावा जो दूसरा है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके अलावा रिव्यू भी देना है आपको कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलना। धन्यवाद।